हेलो दोस्तों, एचडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज हम लोगों का पहला क्लास है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इसमें कह रहा है कि 8 पर्सन एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। एक सर्कुलर टेबल में 8 पर्सन बैठे हुए हैं। हम पॉसिबिलिटी के लिए 2 सर्कल लेंगे। इसमें 8 पर्सन बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें ही बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें कह रहा है कि फेसिंग टू द सेंटर, सारे के सारे सेंटर फेस कर रहे हैं। सारे के सारे सेंटर फेस कर रहे हैं। सारे लोग सेंटर फेस कर रहे हैं। सेंटर फेस करा देते हैं। अब चलिए कंडीशन नोट करते हैं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी होता है कि कंडीशन हम नोट कैसे करते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि कंडीशन नोट कैसे करते हैं, और उस कंडीशन से ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन विदिन 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है। तो चलिए हम आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि 2 पर्सन सीट बिटवीन Q एंड P। 2 पर्सन Q एंड P के बीच में बैठे हुए हैं। एदर फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, तो इसको हम छोड़ देते हैं। R सीट इमीडिएट राइट ऑफ Q। R जो है इमीडिएट राइट ऑफ Q है। Q के इमीडिएट राइट में R बैठा हुआ है। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि 1 पर्सन सीट बिटवीन R एंड S हु फेसेस टू T। इसमें कह रहा है कि R और S के बीच एक पर्सन बैठा हुआ है, और S जो है वो T को फेस कर रहा है। यहाँ नोट डाउन करते हैं। R और S के बीच एक पर्सन बैठा हुआ है, और जो S है T को फेस कर रहा है। ठीक है, T हो गया। T को फेस कर रहा है, और T जो है आगे कह रहा है Q एंड T आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। यहाँ Q नहीं आएगा और यहाँ भी Q नहीं आएगा। ठीक है, T के अगल बगल में Q नहीं आएगा। आगे चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि W सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। जो W है V के सेकेंड लेफ्ट में है। सेकेंड लेफ्ट का मतलब एक पर्सन बीच में आएगा। फिर आगे कह रहा है कि 3 पर्सन सीट बिटवीन U एंड V। U और V के बीच में, U और V के बीच में 3 पर्सन है। 3 पर्सन है। दोस्तों, जितना जल्दी हम कंडीशन नोट करेंगे उतना जल्दी मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा कंडीशन है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। मेरा कंडीशन, पहला कंडीशन ये हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, और ये चौथा कंडीशन, ये 5वां कंडीशन। तो दोस्तों सोचिए कि हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और मेरा कॉमन सेंस रहना चाहिए कि हम स्टार्ट कहाँ से करें और कैसे करें कि मेरा रिलेट हो, एक दूसरे से रिलेट हो। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कंडीशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें डायरेक्शन हमको पता है। इसमें कहा गया है कि R और S के बीच एक पर्सन बैठा हुआ है, और S जो है T को फेस कर रहा है। तो इसमें मेरा कम से कम 1 2 3 4 मतलब प्लेसेस फिल हो रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, R और S के बीच एक पर्सन बैठा हुआ है, और S जो है T को फेस कर रहा है। S जो है T को फेस कर रहा है। S जो है T को फेस कर रहा है। आगे कह रहा है इसमें भी वही कंडीशन, T को फेस कर रहा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, आगे दूसरा कंडीशन हम क्या रिलेट कर सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि R जो है वो Q के इमीडिएट राइट में है।
वो क्यू के इमीडिएट राइट में है। तो अगर हम यहाँ रखते हैं क्यू को तो इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा, तो हम क्यू को यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो इमीडिएट राइट में क्यू हो जाएगा। यहाँ भी वही कंडीशन फॉलो करेंगे, क्यू को यहाँ रख देंगे। अब देखिए दोस्तों, यही मेरा फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, वो मेरा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ बोला गया है टी के अगल बगल क्यू नहीं होना चाहिए, और यहाँ तो क्यू आ गया, तो ये मेरा कंडीशन गलत हो गया, पॉसिबिलिटी गलत हो गया यहीं पे। तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, इस पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है मेरा बच किन गया, ये हो गया, ये कंडीशन हो गया, ये वाला कंडीशन अभी बाकी है। ठीक है, क्यू और पी में 2 पर्सन बैठे हुए हैं, क्यू यहाँ है, अगर हम इसके राइट में जाते हैं 1 2 3, यहाँ मेरा पी नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी टी बैठा हुआ है, तो हम लेफ्ट की ओर जाएंगे 1 और 2, तो पी मेरा यहाँ आ जाएगा, पी को हम यहाँ रखेंगे, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। जितना कंडीशन हो गया है उसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ मेरा P आ गया, जब P आ गया तो मेरे पास 3 प्लेसेस खाली है और हमको 3 पर्सन भरना है। तो आगे चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, कि यहाँ कह रहा है कंडीशन में कि V जो है, W जो है V के सेकेंड लेफ्ट में है और V से 3 छोड़कर U है। हम कहाँ रख सकते हैं दोस्तों, अगर हम V को यहाँ रखते हैं तो मेरा सेकेंड लेफ्ट में W नहीं आएगा। अगर हम V को यहाँ रखते हैं, चलिए मैं रख के दिखा रहा हूँ, अगर हम पॉसिबिलिटी में रख के दिखा रहे हैं, अगर हम V को यहाँ रखते हैं तो मेरा तो सेकेंड लेफ्ट में Q है, W तो आएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ V को नहीं रखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर हम V को यहाँ रखते हैं, ठीक है, V को यहाँ रखते हैं तब क्या होगा, अगर हम V को यहाँ रखते हैं तो मेरा सेकेंड लेफ्ट में W तो आ जाएगा, लेकिन V से 3 छोड़कर 1 2 3 छोड़कर Q है, इधर से भी 1 2 3 छोड़कर Q है, तो हम Q को तो रख नहीं सकते हैं, ये वाला कंडीशन मेरा गलत हो रहा है, इसलिए हम V को वहाँ भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो एक ही जगह खाली है V के लिए, तो हम चलिए रख देते हैं, V को यहाँ रखते हैं। V को जब यहाँ रखेंगे तो W यहाँ आ जाएगा, W यहाँ आएगा तो U यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बोला गया है, यहाँ देखिए U और V के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं और V जो है W जो है V के सेकेंड लेफ्ट में है। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्लाइड पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence they form a group, which one of the following does not belongs to that group। इसमें कह रहा है कि 4 ऐसे हैं जो एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक जो ऐसा है जो अलग ग्रुप से बिलोंग करता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है Q एंड W को देखते हैं। Q और W आमने सामने देख रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, देखिए यहाँ एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, Q और W अपोजिट हैं, ठीक है, अपोजिट है, Q और W अपोजिट देख रहे हैं। ठीक है, अब P और U में रिलेशन, ऑप्शन नंबर बी में P और U में रिलेशन क्या है। P और U तो सामने सामने नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसमें रिलेशन एक बन रहा है जिसमें 2 बीच में गैप है, 2 आदमी बैठे हुए हैं। फिर C नंबर चेक करते हैं, S और W में क्या कह रहा है। S और W, S यहाँ है, W यहाँ है, S और W में भी 2 पर्सन हैं, तो मेरा दोनों फॉलो कर रहा है, इसमें देखिए P और U में 2 पर्सन हैं,
ठीक है, S और W में भी 2% है। तो दोस्तों जब हम दो चेक कर लिए, एक मतलब एक ग्रुप के, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट इमीडिएट राइट ऑफ यू। इमीडिएट राइट ऑफ यू कौन है? इमीडिएट राइट ऑफ क्यू यू कौन है? तो मेरा टी आंसर हो जाएगा, टी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन क्यू एंड टी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड टी व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ क्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड डैश व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ डैश। ठीक है, डैश में जो भी आएगा उससे हम अगर लेफ्ट काउंट कर रहे हैं तो उतने ही पर्सन डब्ल्यू और उसके बीच में आएंगे जितने क्यू और टी के बीच में हैं। तो चलिए देखते हैं क्यू और टी के बीच में कितने पर्सन हैं। अगर हम लेफ्ट से काउंट करते हैं तो राइट ऑफ क्यू, राइट से काउंट करना है, तो राइट ऑफ क्यू 2 पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ मेरा 2 पर्सन है। ठीक है, यहाँ 2 पर्सन है। ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 और 2। ठीक है, अब कह रहा है कि हम W से देखेंगे, W से हम आएंगे नीचे। ठीक है, W और उसके लेफ्ट में कितने हैं जितने कि Q से राइट में T के हैं। ठीक है, T और Q के बीच में है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा हो जाएगा B। ठीक है, S हम यहाँ से अगर काउंट करते हैं इसके लेफ्ट में, अगर डैश में हम यहाँ हम देखिए, यहाँ हम अगर W और डैश, ठीक है, रखते हैं, इसके बीच में भी 2 पर्सन आने चाहिए और इसके लेफ्ट में W होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं, अगर हम इधर से लेते हैं तो W यहाँ है, तो हम S को ही देखेंगे क्योंकि S के थर्ड टू द लेफ्ट में मतलब 2 छोड़कर W है, हमको 2 छोड़कर ही लेना है, तो मेरा आंसर हो जाएगा B, ऑप्शन नंबर B। आगे देखते हैं हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फेसेस R। मतलब R को कौन फेस कर रहा है? R को कौन फेस कर रहा है? देखिए, R को P फेस कर रहा है। ठीक है, R को P फेस कर रहा है। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, P, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं 5वां नंबर। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द राइट ऑफ S। थर्ड टू द राइट ऑफ S में कौन बैठा हुआ है? चलिए देखते हैं, राइट S। ठीक है, S के यहाँ S था, थर्ड टू द राइट में S के कौन बैठा है? 1 राइट, 2 राइट, 3rd राइट, यानी कि मेरा U बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों 6 और 10 में देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि आप कंडीशन को पढ़िए और आंसर दीजिए। इसमें कह रहा है कि 10 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो पैरेलल रो containing 5 person in each row such a way that there is an equal distance between adjacent person। इसमें कह रहा है कि 10 पर्सन हैं जो एक एक रो में बैठे हुए हैं, मतलब 5-5 का एक एक रो बनाया गया है, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, और 2 रो बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, आमने सामने बैठे हुए हैं। इसमें कह रहा है, आगे कह रहा है कि फर्स्ट रो, इन द फर्स्ट रो A B C D and E आर सीटेड एंड ऑल ऑफ द
आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब जो सेकेंड रो में आने वाले, मतलब फर्स्ट रो में आने वाले हैं यहाँ ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। ए बी सी डी जो आने वाले हैं, जो ए बी सी डी वाले आने वाले हैं वो मेरा फर्स्ट रो में आएंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ आएंगे ए बी सी डी और ई, ठीक है। ई अब कह रहा है कि और इस सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आगे कह रहा है इन द सेकेंड रो पी क्यू आर एस एंड टी आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। जो मेरा पी क्यू आर एस टी है हम यहाँ नोट डाउन कर देते हैं दोस्तों, पी क्यू आर एस एंड टी, ये सारे के सारे साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, साउथ फेस कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि आगे कह रहा है कि therefore in the given sitting arrangement each member seated in the row faces another member of the other row। कहने का मतलब है कि जो दूसरा पर्सन है, फर्स्ट रो के कोई पर्सन है उस सेकंड रो के किसी पर्सन को फेस कर रहा है, यानी कि एक दूसरे को फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे चलिए पढ़ते हैं कंडीशन। इसमें कंडीशन दिया है कि ई सीट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब ई जो है उस सेकेंड में बैठा हुआ है, ई मेरा इंड हो गया यदि, तो सेकेंड में बैठा हुआ है ई, ठीक है, सेकेंड में बैठा हुआ है, पहला कंडीशन हो गया। आगे कंडीशन देखते हैं, आगे कंडीशन क्या कह रहा है, पी फेसेस वन हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ई के जो सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, ई के सेकेंड राइट में जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है, ई के सेकेंड राइट में जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है उसको कौन फेस कर रहा है, पी फेस कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, डी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी किसको फेस कर रहा है, सॉरी डी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी जो है सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है बी के, सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। आगे कह रहा है कि डी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये तो हो गया कंडीशन। हु डज नॉट सीट एक्सट्रीम एंड, हु यहाँ देखिए, हु डज नॉट सीट एक्सट्रीम एंड, हु किसके लिए आया है, तो यहाँ बी के लिए आया है, हु किसके लिए आया है, बी के लिए, ठीक है, बी के लिए हु आया है। तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि ई इंड पे नहीं आएगा बी, ठीक है। दोस्तों राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि राइटिंग थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, इंड पे नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि 2 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड क्यू, 2 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के बीच, पी क्यू के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, क्यू और एस के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है 2 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड क्यू, तो यहाँ हो गया एस एंड क्यू के बीच में 2 पर्सन आ गए, 2 पर्सन आ गए। आगे कह रहा है कि आर सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, आर बैठा हुआ है, ठीक है। और सी सीट नेक्स्ट टू बी, सी सीट नेक्स्ट टू बी का मतलब होता है कि बी के नेक्स्ट में सी बैठा है, सी इधर चाहे सी इधर, ठीक है, दोनों तरफ आ सकता है बी के, ठीक है। आगे चेक करते हैं, आगे कहता है कि इसमें कह रहा है दोस्तों कि सी जो है वो बी के नेक्स्ट में है, ठीक है, नेक्स्ट मतलब अगल बगल कहीं भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक पॉसिबिलिटी लेके, ठीक है, पॉसिबिलिटी लेके स्टार्ट करते हैं। तो हम इंड पे ई को रखते हैं, ठीक है, इधर, ठीक है, इंड से सेकंड में है मेरा ई, ठीक है, ठीक है।
आगे चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि सेकेंड राइट में, देखिए सेकेंड राइट में जो है उसको P फेस कर रहा है। हम इधर सेकेंड राइट में तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए एक कंडीशन मेरा हम यहाँ E को ले ही नहीं सकते हैं, तो E को मेरे हर कंडीशन में यहीं लेना होगा। ठीक है, यहीं लेना होगा। ठीक है, आगे चेक करते हैं। ये वाला कंडीशन हो गया हम लोग का। ठीक है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये वाला भी हो गया। ठीक है, ये इसका भी हो गया काम, इसका भी हो गया काम। अब कह रहा है कि D और B के बीच में एक पर्सन है और B के लेफ्ट में D बैठा हुआ है और B जो है इंड पे नहीं आएगा। इसको देखिए, इस कंडीशन को देखिए दोस्तों, इस कंडीशन को देखते हैं। B के सेकेंड लेफ्ट में D बैठा है और B इंड पे नहीं आएगा। अगर हम B को यहाँ रख देते हैं तो B तो इंड पे आ जाएगा, इसलिए एक कंडीशन हम यहाँ B को नहीं रख सकते हैं। तो B को हम कहाँ रखेंगे? B को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो B को यहाँ रखेंगे तो D यहाँ आ जाएगा। D जब यहाँ आएगा, देखिए D और D यहाँ आ जाएगा। ठीक है, D यहाँ आ जाएगा। अब कह रहा है कि C जो है B के अगल बगल बैठेगा। C अगल बगल बैठेगा, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। यहाँ तो एक ही प्लेस खाली है, तो हम C को यहाँ कंफर्म कर देंगे। C को जब यहाँ कंफर्म कर देंगे तो कौन आ जाएगा? मेरा A यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एक ही प्लेस खाली है, एक ही पर्सन खाली है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अब जो E के सेकेंड राइट में बैठा है, E के सेकेंड राइट में जो भी बैठा है वो P को फेस कर रहा है। वो किसको फेस कर रहा है? P को फेस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है, इस वाले कंडीशन को देखिए, S और Q के बीच में दो पर्सन बैठे हुए हैं और S के लेफ्ट में R बैठा हुआ है। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट में R बैठा हुआ है। तो अगर हम Q को यहाँ लेते हैं, अगर हम Q को यहाँ तो किसी को ले ही नहीं सकते हैं, किसी भी पर्सन को S और Q के बीच में, क्योंकि S और Q के बीच में दो पर्सन चाहिए। तो दोनों में से ना Q को यहाँ ले सकते हैं ना S को यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो किसी को नहीं ले सकते हैं, यहाँ किसी को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन गलत हो गया। अगर हम एक बार चलिए चेक करते हैं, अगर हम Q को यहाँ लेते हैं, S को यहाँ लेते हैं, तो S के इमीडिएट लेफ्ट में R बैठा हुआ है। तो ये कंडीशन, S के लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, तो ये कंडीशन मेरा गलती हो जाएगा। तो आगे चेक करते हैं। अब हमको एक ही कंडीशन बाकी है, जो S को हम यहाँ लेंगे, Q को यहाँ रखेंगे, तो S के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा? R आ जाएगा। ठीक है, और एक जो बचा है पर्सन, मेरा T आ जाएगा। ये मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फेसेस Q, हु फॉलोइंग मतलब हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फेसेस Q, Q को कौन फेस कर रहा है? ठीक है, Q को कौन फेस कर रहा है? चलिए देखते हैं, Q को कौन फेस कर रहा है? A। मेरा आंसर कितना नंबर हो जाएगा? A, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है, इन 5 में कौन इंड पे बैठा हुआ है? ठीक है, इन 5 में कौन इंड पे बैठे हुए? तो देख लेते हैं, ETCRP। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, इसमें कौन बैठा हुआ है? यहाँ T बैठा हुआ है, Q बैठा हुआ है, A बैठा हुआ है, D बैठा हुआ है। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ETC, तो E तो होगा नहीं, C होगा नहीं, R होगा नहीं, P होगा नहीं, तो बचा क्या? T। मेरा T इंड पे बैठा हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस दे फ्रॉम अ ग्रुप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। यानी कहने का मतलब 5 ऑप्शन में से एक जो है अलग है और 4 सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसमें कहा गया है कि A, Q, T, D, P। ठीक है, इसमें आइए देखते हैं, इसमें कह रहा है कि T, Q, A, D। ठीक है, ठीक है, इसमें देखते हैं कौन अलग है। तो Q मेरा इंड पे बैठा हुआ है, T इंड पे बैठा हुआ है, D इंड पे बैठा हुआ है, और P
पी इंड पे बैठा नहीं हुआ है, ठीक है, पी इंड पे नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि पी आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, पी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, सेकंड राइट में पी के कौन बैठा हुआ है, सेकंड राइट, 1 राइट, 2 राइट, यानी कि एस बैठा हुआ है, मेरा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ई, ए के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं ई के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन क्या है, तो ई से 1 राइट, 2 राइट, 3rd राइट, यानी कि ई से 3rd राइट में ए बैठा हुआ है, ई से 3rd राइट में 3rd टू द लेफ्ट ऑफ नहीं होगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ नहीं होगा, 2nd टू द लेफ्ट ऑफ नहीं होगा, 3rd टू द राइट ऑफ, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन में, इन द वर्ड प्रोड्यूस हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स हैव द सेम नंबर्स ऑफ लेटर्स बिटवीन दैम इन द गिवन वर्ड एज दे हैव इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। इसमें कहता है कि दोस्तों इसको ऐसे बनाते हैं जैसे कि उतने ही, जैसे कि हम यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पी, यहाँ लिखा हुआ है पी आर ओ डी यू सी ई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि ऐसे कितने पेयर हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल में आते हैं, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल में उतना ही बीच में, जैसे पी से पी क्यू आर नहीं है, आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स कोई नहीं मिला, तो ये मेरा पेयर नहीं बना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे कह रहा है आर से देखेंगे, आर एस, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, आर एस टी यू बी डब्ल्यू नहीं मिला, फिर ओ से चेक करेंगे, ओ पी क्यू आर एस नहीं मिला, फिर डी से चेक करेंगे, ठीक है, डी ई एफ जी नहीं मिला, फिर यू से यू भी डब्ल्यू नहीं मिला, सी से सी डी नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसे चेक करते हैं दोस्तों, फिर हम रिवर्स में चेक करेंगे, रिवर्स में फिर इसको चेक करेंगे हम, ठीक है, ई से चेक करेंगे, ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है, नहीं मिला, ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के नहीं मिला, ठीक है। ठीक है, फिर सी से चेक करेंगे, सी डी ई एफ जी एच नहीं मिला, सी डी ई एफ जी एच नहीं मिला दोस्तों, ठीक है। अब चेक करेंगे, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई फिर नहीं मिला, फिर आगे चेक करेंगे, डी ई एफ जी नहीं मिला, ओ पी क्यू फिर पेयर नहीं बना, आगे चलेंगे, आर एस नहीं बना दोस्तों पेयर, फिर एक हम लोग छोड़ दिए हैं, यहाँ से एक पेयर बनेगा, आर एस टी यू, आर और यू, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। आगे दोस्तों इसमें सिलॉक्स दिया हुआ है, मेरा 12 नंबर क्वेश्चन सिलॉक्स का है। तो सिलॉक्स हम कैसे बनाते हैं दोस्तों, इसमें कंडीशन होता है, ठीक है। कंडीशन क्या होता है कि ऑल के लिए दूसरा डायग्राम, सम के लिए दूसरा डायग्राम और ओनली के लिए दूसरा डायग्राम, ठीक है। लेकिन हम करेंगे तो डायग्राम से ही करेंगे, क्योंकि डायग्राम से सबसे आसान होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं,
इसमें कह रहा है कि ऑल चॉकलेट आर टॉफ़ी, जो चॉकलेट है पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा टॉफ़ी है, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि नो टॉफ़ी इज, यहाँ देखिए नो टॉफ़ी इज मॉफिन, कोई भी टॉफ़ी मॉफिन नहीं है, ठीक है, कोई भी टॉफ़ी मॉफिन नहीं है। फिर आगे कह रहा है कि ओनली अ फ्यू मॉफिन आर डार्क, ठीक है। ओनली अ फ्यू का मतलब सम ही होता है, लेकिन उसमें सम नॉट छिपा होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे और सम नॉट का भी कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मॉफिन डार्क नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए कंक्लूजन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि नो चॉकलेट इज मॉफिन, इसका मतलब कि कोई भी चॉकलेट, चलिए कलर चेंज करते हैं, कोई भी चॉकलेट क्या नहीं हो सकता है, मॉफिन नहीं हो सकता है। ये एकदम बात सही है सर दोस्तों, कोई भी चॉकलेट जब टॉफ़ी मॉफिन नहीं हो सकता है तो चॉकलेट भी नहीं होगा। तो मेरा ई ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ठीक है, 1 नंबर फॉलो कर रहा है। सेकंड नंबर देखते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, सेकंड नंबर कह रहा है कि सम टॉफ़ी कैन नेवर बी डार्क, जो सम टॉफ़ी है मतलब कुछ टॉफ़ी है, जो यहाँ कुछ टॉफ़ी है वो कभी भी कैन नेवर बी डार्क, कभी भी डार्क नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, यदि हम देखिए, यदि हम इसको ऐसे बना दें, देखिए पॉसिबिलिटी देखिए, अगर हम ऐसे बना दें, मॉफिन यहाँ कर दें और डार्क यहाँ कर दें, तो क्या मेरा गलत हो जाएगा, नहीं होगा, इसलिए पॉसिबल है। इसलिए मेरा सेकंड वाला जो ऑप्शन है, सेकंड कंक्लूजन है, वो मेरा डज नॉट फॉलो है, ठीक है। सेकंड नंबर डज नॉट फॉलो, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, नो पार्टी इज गैदरिंग, नो पार्टी इज गैदरिंग, कह रहा है कि नो पार्टी, यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है कि नो पार्टी इज गैदरिंग, ठीक है, नो पार्टी इज गैदरिंग मतलब कोई भी पार्टी गैदरिंग नहीं है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, ऑल समरी आर गैदरिंग, ऑल समरी आर गैदरिंग, तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आगे कंडीशन थोड़ा दे दिया है, ऑल, ठीक है, ऑल समरी आर गैदरिंग, तो हम समरी इसी में बना देंगे, ठीक है, समरी इसी में बना देंगे। अब फिर कह रहा है कि ओनली अ फ्यू गैदरिंग आर कमिटी, ओनली अ फ्यू गैदरिंग आर कमिटी, ठीक है, सम कमिटी आर नॉट, सम गैदरिंग आर नॉट कमिटी हो जाएगा सर दोस्तों, सम नॉट उसमें ओनली अ फ्यू में छिपा रहता है, ठीक है। आगे चलिए कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है कि सम कमिटी कैन बी समरी, सम कमिटी कैन बी समरी हो सकता है, क्या सम कमिटी समरी हो सकता है, कुछ कमिटी जो है समरी हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, ऐसे अगर ड्रॉ कर दें तो क्या मेरा नहीं हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। फिर सेकंड कंक्लूजन कह रहा है कि सम पार्टी कैन बी कमिटी, सम पार्टी कैन बी कमिटी, यदि सम पार्टी कमिटी हो सकता है या सबको हो सकता है। इसमें देखिए हमको ऐसे कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं ना, देखिए यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, सम कमिटी, कमिटी यहाँ आ जाएगा, तो मेरा ये भी फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कि ई नंबर ऑप्शन, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन, नो मार्केट इज होम, कोई भी
कोई भी मार्केट होम नहीं है, ठीक है, होम नहीं है। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि हम इनिशियल ही लें, क्योंकि इनिशियल लेने में जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू होम आर रूम, ओनली अ फ्यू होम आर रूम, क्या कह रहा है दोस्तों कि ओनली अ फ्यू होम आर रूम, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ओनली अ फ्यू होम आर रूम, ठीक है। इसमें सम नॉट का भी हम ड्रॉ कर देंगे। ओनली अ फ्यू रूम इज वेंस, फिर कह रहा है कि ओनली अ रूम इज वेंस इज रूम, ठीक है। सम नॉट का भी कंडीशन रहेगा इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि कंक्लूजन कह रहा है कि सम होम आर वेंस, सम क्या सम होम्स, क्या सम होम्स वेंस हैं, डायरेक्टली ऑप्शन है तो नहीं हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं फॉलो करेगा क्योंकि इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए देखते हैं सेकंड नंबर कंक्लूजन, सम मार्केट कैन नेवर बी रूम, जो सम मार्केट है यानी कि सम मार्केट है, सम मार्केट कैन नेवर बी रूम, क्या सम मार्केट कभी भी रूम नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? आप लोग देखिए क्यों नहीं हो सकते हैं। दोस्तों लाइट कट चुका है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आगे सेकंड नंबर कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम मार्केट कैन नेवर बी रूम। देखिए हम यहाँ मार्केट है, यहाँ रूम है, तो हम पॉसिबल में तो कोई भी कंडीशन बना सकते हैं। जैसे कि देखिए हम एक आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है, पॉसिबल डायग्राम, ठीक है। यहाँ देखिए अगर हम कंडीशन में क्या है कि कोई भी मार्केट होम नहीं है, तो ये पॉसिबल है ना, इसलिए वो कंडीशन मेरा, वो कंक्लूजन मेरा गलत है, ठीक है। ये मेरा ये भी गलत है, ठीक है, गलत है। तो मेरा हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा, नेदर, ठीक है, बी नंबर, ठीक है। आइए चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 15 नंबर, सम बॉल आर गार्डन, जो थोड़ा सा बॉल है वो गार्डन है, ठीक है, गार्डन है। ऑल गार्डन आर ट्रेड, जो पूरा का पूरा गार्डन ट्रेड है, ठीक है। ओनली अ फ्यू ट्रेड आर पंप, इसमें से ओनली अ फ्यू ट्रेड आर पंप, ठीक है। सम नॉट का भी कंडीशन रहेगा। अब देखिए कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि सम बॉल आर पंप, सम बॉल आर पंप, ये तो कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मेरा पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है, डज नॉट फॉलो, ठीक है। सम गार्डन कैन बी पंप, सम गार्डन कैन बी पंप, सम गार्डन कैन बी पंप हो सकते हैं, यस ऑफ कोर्स हो सकते हैं, क्योंकि हम पॉसिबल डायग्राम अगर देखते हैं, पॉसिबल डायग्राम तो ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, ठीक है, यहाँ पंप हो जाएगा, तो मेरा कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज लाइट कट चुका है और बहुत गर्मी भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इसको पूरा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू दोस्तों, इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों।